औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ दिन पहले हमने सूरह बकरा पर डिटेल वीडियो शेयर की थी, जिसके बाद आपने पूछा था कि इसके पढ़ना का तरीका बता दें, क्योंकि इकट्ठी हमसे नहीं पढ़ी जाती और ऑब्वियसली बहुत बड़ी सूरत है कुरान पाक की, तो इकट्ठी एक बैठक में पढ़ी भी नहीं जाती, या अगर कुछ लोग एक दो दिन पढ़ भी ले तो तीसरे दिन नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको पता होता है कि कितना हमें टाइम लगेगा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो लोग इसको डेली पढ़ने के आदी हैं, उनको शुरू में 2 से ढाई 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब 1 से 1.5 घंटा लगता है उन्हें। दूसरी अहम बात कि अगर हम इस बात पर गौर करें कि क्या कोई और तरीका है सूरह बकरा को पढ़ने का, तो बिल्कुल 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। 3 तरीके अगर आप किसी भी आपको फॉलो करना चाहें तो ये आप पर डिपेंड करता है। तीनों तरीके बहुत इजी है। उसके बाद आपने पूछा था कि क्या हम स्पेशल डेज़ में इसको रिसाइट कर सकते हैं, और उसके बाद पूछे जाने वाला सवाल ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि सूरह बकरा को अगर हम डेली रिसाइट करेंगे तो ये रुकावटें बनेंगी, ये पता नहीं मकतूलात आते हैं क्या क्या। तो हदीस के हवाले से अगर हम देखें तो सूरह बकरा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम इसे छोड़ोगे तो तुम हसरत करोगे। छोड़ने का क्या मतलब है कि अगर तुम इसको रिसाइट नहीं करोगे तब तुम हसरत करोगे कि काश मैं सूरह बकरा को नहीं छोड़ता। और जो इसको रिसाइट करता है तो वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है, इसकी बरक़ात से, इसकी रहमतों से। तो ना पढ़ना हमारे लिए हसरतों का बायस है, जो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हम हर कोई जानता है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, और जादू टोना, नज़र बद, ये सब हर जगह आम हो चुका है, हर इंसान की ज़िंदगी से फ़र्क है। तो जो कोई चाहता है कि सूरह बकरा से वो मुस्तफ़ीद हो, जादू, नज़र बद, बंदिश, रुकावट से उसकी ज़िंदगी महफूज हो, उसके बच्चे महफूज हो, उसकी फ़ैमिली महफूज हो, तो डेली अपने ऊपर लाजिम कर ले कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत तो छोड़नी ही नहीं है। और सूरह बकरा जो लोग नहीं रिसाइट कर सकते, कुछ की ये भी कमेंट्स थे कि अरेबिक हमें नहीं आती, तो आप ऑडियो में लगा कर सुन लें, लेकिन छोड़ना नहीं है। मेथड्स पर बात कर लेते हैं। पहला मेथड है कि आप एक दिन में अगर इसको रिसाइट करें पार्ट्स करके, एक हिस्सा अगर आप ये एक पारा फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, दूसरा दोपहर में पढ़ लें, और जो आधा रह जाता है वो आप असर की नमाज में पढ़ लें, तो आपका ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, तो इस तरह करके आप हाफ हाफ करके रिसाइट कर लें। अगर एक दिन में आप नहीं रिसाइट कर सकते तो एक दिन में एक पारा कर ले, दूसरे दिन में दूसरा पारा कर ले, और साथ ही वो हाफ पारा भी कर ले। तीसरा मेथड ये होगा कि अगर आप जितना आपकी इस्तिताअत हो, अगर आप एक पेज पढ़ना चाहे एक पेज पढ़ ले, 2 पेज पढ़ना चाहे एक सफ़ारा पढ़ना चाहे वो पढ़ ले, और इस तरह आप 3 से 4 दिनों में सूरह बकरा को कंप्लीट करना चाहे तो वो कर ले। स्पेशल डेज़ में आप सूरह बकरा की कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकते, जब आप फ्री हो जाए तब आप कर सकते हैं। जो आपको ज़ुबानी याद हो, छोटे छोटे जो कलमे होते हैं, छोटी छोटी सूरतें होती हैं, वो अपने ऊपर आप दम कर सकते हैं। सूरह नास हो गए, 4 कुल हो गए, आयतुल कुर्सी हो गई, तो वो आप अपने ऊपर दम कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती है डेली रिसाइट करने से, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इसका छोड़ना तुम्हारे लिए बायस हसरत है। तो लोगों की बातों में ना आए। जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जितना ज़्यादा तुम कुरान पाक की रिसाइट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, उतना ही हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात और रुकावटें ख़त्म होंगी। तो लोगों की बातों में आना छोड़ दें, क्योंकि ये बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने आप पर जादू टोना किया होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आपने सूरह बकरा शुरू कर लिया तो उनके असरात और उनके जो जादू थे वो असर करना छोड़ देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इन बाबरकत दिनों के हवाले से मुझे और मेरी फैमिली की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।